हेलो फ्रेंड। आज के डेट में एक टॉपिक बहुत चर्चे में है और इस टॉपिक का नाम है मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मालदीव एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है और पूरे दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं। और मालदीव का बहुत बड़ा रेवेन्यू 30% के आसपास रेवेन्यू उनके टूरिज्म से आता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विलाज हैं, वाटर एक्टिविटी है, बहुत ही क्लीन वाटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी सोचना है कि जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी या जगह की वजह से आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, आपका देश आपके में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आपको अपने स्टेटमेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमारे मोदी जी, हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जब गए थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने देश की पिक्चर और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करी थी। ये किसी भी तरह से गलत नहीं है। अपने देश की ब्रांडिंग करना, अपने देश के बारे में बताना, अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये किसी भी एंगल से गलत नहीं है। ऐसे में मालदीव के कुछ मिनिस्टर को का ये कहना, उनको अभद्र भाषा का यूज करना मोदी साहब के लिए, भारत के लिए, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और आज के डेट में आप देखिए, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मालदीव इस टाइम बैक फुट पे है। आपको पता है कि हमारे देश में मोदी जी का इस टाइम रिस्पेक्ट 7वें आसमान पे है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सेलिब्रिटी से सेलिब्रिटी, स्टार, सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, क्योंकि वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में जब मोदी जी के इंसल्ट या भारत के इंसल्ट मालदीव ने किया, भारत ने तुरंत एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद मालदीव ने अपने 2-3 मिनिस्टर को सस्पेंड तो कर दिया, माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन था, वो गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये बात इतना आगे निकल चुकी है कि हमारे बिजनेसमैन, हमारे स्टार, हमारे बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को दिल पे लिया है। लाखों टिकट्स कैंसिल हो गए हैं, हज़ारों होटल्स का बुकिंग कैंसिल हो गया है। ईज माई ट्रिप ने पूरी की पूरी बुकिंग कैंसिल कर दिया है। ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मैटर है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात को देख के कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, स्टार्स हैं, सबने खुलकर फ्रंट में आए और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री का साथ दिया। और आज मालदीव बहुत बैक फुट पे है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ठीक है, आज के डेट पे हम हो सकता है मालदीव को सर्विसेज में या एक्टिविटी में बीट नहीं कर पाए। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अभी ताज खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 जगह कैटमेट और सुहेली में 2 ताज रिजॉर्ट बनने वाले हैं विद लग्जरी विलास एंड रूम। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी बनने वाली है। आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां, महिंद्रा या अदानी साहब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आके वहाँ पे होटल्स, रिजॉर्ट एंड एक्टिविटी बनाएंगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर हम लोग मालदीव को बीट कर सकते हैं फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। लक्षद्वीप की सुंदरता, ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें जो वहाँ पे है, इस टाइम इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ बाहर के टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। और आने वाले टाइम में हम सब देखेंगे कि लक्षद्वीप एक उभरता हुआ टूरिज्म प्लेस होगा और वहाँ पे पूरे विश्व से लोग आएंगे एंड दैट विल बी अमेजिंग। इस पर्टिकुलर घटना से कुछ सीखने वाली बातें भी हैं कि मोदी साहब ने कुछ भी नहीं करते हुए, एक शब्द भी यूज नहीं करते हुए भी इस टाइम पूरे मालदीव को बैक फुट पला दिए। पूरी दुनिया में पैसे दे के भी इतनी ब्रांडिंग नहीं हो सकती जितना लक्षद्वीप की ब्रांडिंग हुई है, मोदी साहब की या भारत की ब्रांडिंग हुई है। दिस इज अ पावर ऑफ साइलेंस। बहुत सारे टाइम दोस्तों, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर तरीके से अगर साइलेंस भी यूज किया जाए तो बहुत बेटर रिजल्ट आ सकता है। सो दिस इज अ पावर ऑफ साइलेंस। और मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू विजिट लक्षद्वीप इन कमिंग टाइम। आई एम डैम श्योर कि आई एम गोइंग टू गो देयर, विजिट देयर। ऑल्सो मालदीव जाने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक मेजर बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ता है, जो कि लक्षद्वीप हम उससे बहुत कम पैसे में होके आ सकते हैं। बहुत सारे बीचेस को और आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ऑल्सो पासपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने देश की ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, विजिट करें और लक्षद्वीप तो ज़रूर जाएं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी आप देखेंगे मालदीव को आप घुटने पे बैठे हुए देखेंगे। मालदीव ने गलती करी है, कभी भी किसी देश के आन बान शान को ऐसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।